नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पिछले दिनों भारत की सबसे अमीर महिलाओं की एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में टॉप पर नाम था सावित्री जिंदल का। वो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पीछे की ताकत है। उनकी अनुमानित संपत्ति 17 अरब डॉलर यानी कोई 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसे सुनकर देश भर की महिलाओं को गर्व हुआ था, यह स्वाभाविक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सबसे दुलारा बेटा सज्जन जिंदल एक महिला की जिंदगी तबाह करने का आरोपी है। और जब यह बात उसे पता चली कि अब उसके चेहरे पर कालिख पुतने वाली है, तो वह पूरे सिस्टम को कठपुतली की तरह नचाने लगा। और यहीं से सवाल उठा कि इस देश के सिस्टम को कौन चलाता है। आपका जवाब होगा नेता, कुछ लोग कह सकते हैं अफसर, और कुछ लोग कह सकते हैं न्यायपालिका। जी नहीं, सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर यह जवाब सही होता तो इस देश के सबसे रईस कारोबारियों में से एक, स्टील, माइनिंग, स्पोर्ट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, सीमेंट कंपनियों के साम्राज्य का अय्याश मालिक सज्जन जिंदल आज जेल में होता। जबकि हकीकत यह है कि वो अपने आप को भारत के किसी भी कानून, किसी भी न्यायिक व्यवस्था और किसी भी संवैधानिक व्यवस्था से अपने आप को ऊपर समझता है। और न केवल समझता है बल्कि उसने ऐसा करके दिखा दिया। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है, तो सुनिए। आरोप है कि 64 साल के इस कारोबारी ने 30 साल की एक एक्ट्रेस से पहले दोस्ती की, फिर मीठी मीठी बातों में उसे फंसाया, इसके बाद हर तरह से उसका फायदा उठाया और फिर कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया। और जब सज्जन जिंदल की सताई हुई महिला ने पुलिस थानों के चक्कर लगाने शुरू किए, तो किसी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज ही नहीं किया। 2022 का मामला 2023 तक पहुंच गया और 2023 से होते होते 2024 आने वाला है। एक्ट्रेस पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर थक गई। कई बार उसने पुलिस थाने में शिकायतें दी, लेकिन कानून उस अरबपति के सामने आकर बहुत बौना हो गया था शायद। जिंदल स्टील उसी जिंदल समूह का कारखाना है जिसे सज्जन जिंदल चलाता है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जिंदल परिवार की दौलत 23 अरब डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। तो आप कह सकते हैं कि 40,000 करोड़ के मनचले आशिक मिजाज पर हाथ डालने में कानून के हाथ कांप रहे हैं। पुलिस तो पुलिस, किसी मीडिया घराने ने भी इस खबर पर हाथ नहीं डाला। खासकर टेलीविजन चैनलों ने तो इस तरफ झांका तक नहीं। वजह अब तक आप समझ ही गए होंगे। सज्जन जिंदल को भारतीय उद्योगपतियों के बीच मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। उसके पास मुंबई, दिल्ली और लंदन में कई घर हैं, बंगले हैं, और इस दौलत की ताकत के आगे पुलिस भी थर-थर कांपती है। आखिरकार उस महिला को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और तब जाकर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी थाने में सज्जन जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन हजारों करोड़ के साम्राज्य के मालिक को पकड़े कौन? भारत के सबसे धनी लोगों में सज्जन जिंदल का नाम आता है, लेकिन आरोप बता रहे हैं कि भारत का सबसे अमीर जिंदल, जिसका नाम इत्तेफाक से सज्जन है, वो आरोपों के मुताबिक गंदे इरादों और ओछी हरकत वाला एक दुर्जन है। कहने को उनके पास रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगलुरु से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट डिग्री भर है, लेकिन आरोप ऐसे हैं कि वो महिला से छेड़खानी, जबरदस्ती और उसके आत्मसम्मान को कुचलने के मामले में पीएचडी है। दरअसल यह मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पुलिस, मीडिया और सिस्टम तीनों ने भयानक तरीके से चुप्पी साध रखी है। ऐसे में न्यायपालिका के जरिए लड़ी जा रही यह लड़ाई कितनी दूर तक चल पाएगी और इसका अंजाम क्या होगा, अंदाजा ही लगाया जा सकता है। 30 साल की उस एक्ट्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, वो जितने हैरान करने वाले उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाले। दरअसल सत्ता की गोटियों से लूडो खेलने वाले मुंबई के इस बड़े उद्योगपति की मुलाकात 30 बरस की एक महिला एक्टर से आईपीएल मैच के दौरान वीआईपी गैलरी में होती है, दर्शक दीर्घा में। दोनों मैच देखने पहुंचे थे। साल था 2021, महीना अक्टूबर और जगह होती है दुबई।
2021 में स्टेडियम के वीवीआईपी बॉक्स में हुई यह मुलाकात धीरे धीरे जान पहचान में बदलती और फिर दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। आरोपों के मुताबिक दोनों ने प्रॉपर्टी खरीदने के सिलसिले में नंबर एक्सचेंज किए, एक दूसरे को नंबर दिया अपना। मैच के बाद दोनों भारत लौट आते हैं और यहां भी मुलाकातें शुरू होती हैं। वहीं एक्ट्रेस ने इस मामले में खुद जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि यह घटना जनवरी 2022 की है। जिंदल स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल से एक मीटिंग के लिए वो कंपनी के मुंबई हेडक्वार्टर पहुंची थी, वही बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। इस मुलाकात के दौरान वो अकेले में बैठने की बात करने लगे सज्जन जिंदल। इसके बाद वो कंपनी के दफ्तर के ही ऊपर बने अपने पेंट हाउस में उसे लेकर चले गए। इस मुलाकात के दौरान सज्जन जिंदल ने एक्ट्रेस को बेब जैसे शब्दों से संबोधित करना शुरू किया और अपनी शादी से जुड़ी पर्सनल बातें उन्हें बताने लगे। इसे सुनकर एक्ट्रेस असहज महसूस करने लगी। एक्ट्रेस ने शिकायत में बताया है कि उनके लाख मना करने के बाद भी उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे सज्जन जिंदल। यहां तक कि जिंदल ने उन्हें किस करने की भी कोशिश की। वहां से बाहर निकलने के बाद वो बेहद डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इस मामले में मुकदमा दर्ज कराएंगी। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायत पर या कई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से एक्ट्रेस को मजबूरी में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक्ट्रेस ने यह भी लिखा है कि उस घटना के बाद सज्जन जिंदल ने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं तो उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां देनी शुरू कर दी। पुलिस ने महीनों तक उनकी कई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बाद एक्ट्रेस को कोर्ट जाना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को बीकेसी पुलिस स्टेशन ने इस मामले में अदालत के निर्देश पर सज्जन जिंदल के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म और जबरदस्ती का मामला दर्ज किया। अभी तक यह मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित है, लेकिन सवाल है कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद पुलिस ने खुद मामला दर्ज क्यों नहीं किया और उन्हें इसके लिए अदालत तक क्यों जाना पड़ा, मतलब एक्ट्रेस को। और अगर ऐसा हुआ है तो पूछना बनता है कि क्या इस देश में अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, रसूखदार लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए कानून अलग है, पुलिस अलग है, सिस्टम अलग है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इसका सीधा मतलब यह है कि वो मामले की जांच तक नहीं करना चाहती थी। और जांच क्यों नहीं करना चाहती थी, इसकी वजह अब तक आप समझ गए होंगे। लेकिन सबसे शर्मनाक है टीवी चैनलों की बेशर्म खामोशी, जिसकी बड़ी बड़ी लफ्फाज एंकर इजराइल और पाकिस्तान में महिला शोषण का नाम आते ही जुबान से तेजाब का छिड़काव करने लगती हैं, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं बोलती, एक ट्वीट तक नहीं करती। आप समझ सकते हैं ताकत और पैसा, उसका रौब कहां तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।